चलिए फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 तक हो गया था। 42 से देखेंगे। वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा रेखा y बराबर 4 से 6 लंबाई काटता है। ये एलटी का है, टीजीटी का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे करा कि यहाँ पे सर्कल से अगर एक मान लेते कि माना एच और के पॉइंट से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण तो वृत्त का समीकरण अगर देख लेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पे। और ये कहाँ से जा रही है? मूल बिंदु 0,0 से होकर जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 रख लेंगे। तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर 0 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मतलब यहाँ 0 माइनस एच तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब क्या कर रहा है कि रेखा y बराबर 4 पर, ठीक है, रेखा y बराबर 4 पर जो बिंदु है ना यहाँ पे 0,0 तो 0,0 से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से लंब की लंबाई निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे जब लंब की लंबाई निकाल लेंगे यहाँ पे तो फार्मूला हमारा होता है डी बराबर ए एच प्लस बी के प्लस सी। और यहाँ पे देखिए अंडर रूट में हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ पे ए बराबर क्या रखना, हमें 0 रखना है। तो देखिए ये 0 हो गया ए बराबर, और यहाँ पे एच हो गया, बी का मान 1 हो गया, क्योंकि समीकरण क्या है y बराबर 4। यहाँ पे x नहीं है तो 0 होगा। y का मान क्या, a का गुणांक है तो 1 रख दिया गया इंटू के, और प्लस c को इधर लेके आएंगे तो -4, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम -4 लिख लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे मॉड में, फिर बटा में हो गया यहाँ पे अंडर रूट में a का मान आ गया यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ये 0 एक के, यहाँ पे आ गया के -4, 1 का स्क्वायर 1 ही रखेंगे हम लोग। ये हो गया डी, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें रिलेशन बिटवीन रेडियस आर, मतलब त्रिज्या, हिंदी में लिख लेते हैं त्रिज्या आर, और इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व, मतलब जीवा से केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, स्मॉल डी, और हाफ द लेंथ ऑफ द कर्व, तो कर्व का आधा लेंथ, मतलब जीवा की आधी दूरी। इसको हम l/2 रख लेते हैं। तो देखो ये हो गया एक वृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया,
और ये यहाँ पे जीवा हो गया, तो पाइथागोरस यहाँ पे लंब हो गया, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई। तो इसकी त्रिज्या की बात कर रहा है, ये यहाँ पे दूरी हो गई। ये कॉर्ड की पूरी लंबाई यल है, तो यहाँ पर जाएगा l/2। तो इसके बीच में रिलेशन ये आएगा कि r क्या होगा, कॉर्ड का स्क्वायर मतलब r² बराबर हो जाएगा यहाँ पे d² प्लस हो जाएगा यहाँ पे l/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए l बराबर कितना दिया, चूंकि करके l बराबर तो 6 दिया था, तो l/2 3 आ गया, तो यहाँ पे आ गया r², और डिस्टेंस अभी दूरी कितना आ गया k-1, तो k-4 का होल स्क्वायर, और प्लस l की जगह 6 रखेंगे, 6 में 2 को भाग करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी कि सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा k-4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 3 9। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए जो हमने समीकरण फर्स्ट सॉल्व किया था कि r² बराबर h² प्लस k², तो r की जगह हमारा क्या आ गया यहाँ पे, इसको ऐसे लिख दिया h² प्लस k² बराबर r की जगह होगा k-4 का होल स्क्वायर और प्लस 9 h² प्लस k², यहाँ पर होगा k², 4 चौके 16, 4 दूना के 8 और प्लस 9, ये हो गया h² प्लस k² बराबर, यहाँ पे हो गया आपका k², 16 9 कितना हो गया 25 और माइनस 8 के, तो k² कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे h² बराबर -8k प्लस 25, इसको ऐसे लिख देंगे h² प्लस 8k और प्लस का हो गया -25 बराबर 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग x y, तो h बराबर h बराबर x, h बराबर x तथा k बराबर y रखने पर जब रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8y माइनस 25 बराबर 0, यही इक्वेशन आएगा आपका। ठीक, तो इक्वेशन पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा x² प्लस 8y माइनस 25, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी, देयर इज विल बी करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो कह रहा कि समतल 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 में बिंदु 3 5 7 का प्रतिबिंब है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 बिंदु 3 5 7 का। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। समतल का समीकरण दिया वहाँ पे, समतल का समीकरण क्या दिया वहाँ पे, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P मान लीजिए इसका निर्देशांक क्या रहेगा यहाँ पे 3, 5, 7 है। ठीक, और P डैश मान लेते हैं, P डैश का निर्देशांक x1 y1 z1 है। ठीक है, अब सूत्र का उपयोग कर लेते हैं यहाँ पे, तो y माइनस y1, सॉरी पहले x रहता है ना, तब यहाँ पर रहेगा x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी, z माइनस z1 अपान सी बराबर, फार्मूले में होता -2ax प्लस by प्लस सी जेड माइनस डी,
और अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या मान है रख लेते हैं। एक्स वाई और जेड का जो मान रहेगा वहीं पे 3 5 7 हो गया। 3 5 7 ए बराबर 2 बी बराबर 1 सी बराबर 1 और डी बराबर क्या था यहाँ पे 6। तो देखो इसका गुणांक ए का मान हो गया, इसका गुणांक बी का मान हो गया, इसका गुणांक सी का मान हो गया और ये हो गया डी का मान। अब रख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन करके कैंसिल कर लेंगे सब में से। तो यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे x1 -3 और अपान हो गया 2 y1 -5 अपान 1 z1 -7 अपान 1 और -2 2 गुणे 3 हो गया प्लस 1 गुणे 5 हो गया और इसके बाद यहाँ पर हो गया प्लस 1 गुणे 7 हो गया और -6 हो गया। बटा में कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हो गया x1 -3/2 बराबर y1 -5/1 बराबर z1 -7/1 बराबर हल कर लेंगे तो -2 और 2 में 3 का गुणा कर दिए तो 6 5 एकम 5 और इसके बाद 7 एकम 7 और जो डी का मान है -6 और बटा में है 2 दूना के 4 प्लस 1 प्लस 1। इसे हल कर -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया -2 7 5 हो गया यहाँ पे 12 4 5 1 6 6 कम 6 6 दूना के 12 2 दूना के -4। अब इंडिविजुअली मान हल कर लेंगे। यहाँ पे x1 का मान हो जाएगा x1 -3/2 बराबर -4। तो x1 बराबर 4 दूना के -8 माइनस प्लस 3 तो ये आ गया -5। अब दूसरा यहाँ से ले लेंगे y1 -5 अपान 1 बराबर -4। चलिए तो y1 बराबर -4 प्लस 5 बराबर 1 और यहाँ पे z1 -7 बटे हो गया 1 बराबर यहाँ पे हो गया -4। तो यहाँ पे हो गया z1 -4 प्लस 7 तो z1 बराबर 3 आ गया। तो प्रतिबिंब का निर्देशांक क्या आ गया यहाँ पे? प्रतिबिंब का निर्देशांक -5, 1, 3। अब ये आंसर है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे -5, 1, 3 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, -5, 1, 3। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक रेखाखंड जिसके निर्देशांक अक्षों पर प्रक्षेप -6, 3, 2 है कि द्विभाज्याएं हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखो दिया है रेखाखंड दिया है, यहाँ पे द्विभाज्याएं ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर कोई द्विक अनुपात दिया हुआ द्विक अनुपात, तो देखिए आप यहाँ पे द्विक अनुपात A B
सी के लिए द्विकोज्याएं अब द्विकोज्याएं की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे द्विकोज्याएं यल यम यन के लिए, तो यल का हो जाएगा यहाँ पे a अपान अंडर रूट में a² b² प्लस c²। अब इसी तरह यम बराबर b अपान अंडर रूट में हो गया यहाँ पे a² b² प्लस c²। और यन के लिए हो गया यहाँ पे c अपान अंडर रूट में हो गया यहाँ पे a² प्लस b² प्लस c²। चलिए तो हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर, आपको क्वेश्चन क्या दिया था, अनुपात। देखिए अनुपात आपको ये दिया था क्वेश्चन में, -6 और इसके बाद यहाँ पे 3 और 2, ये आपको अनुपात दिया हुआ था। तो a बराबर हमें मिल गया यहाँ पे -6, b बराबर मिल गया 3 और b के बाद यहाँ पे c बराबर मिल गया हमें 2। तो यल का मान निकाल लेते हैं। a का मान -6 अंडर रूट में -6 का स्क्वायर कर लेंगे, -6 का स्क्वायर प्लस b का कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर, और c का कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर। तो -6 बटे 6 चले के 36, 3 3 के 9 और 2 दूना के 4। अगर हम लोग जोड़ देंगे तो -6 बटे आ गया यहाँ पे 36 4 40, 9 49 और 49 का जाएगा वर्गमूल 7। तो कितना आ गया, -6 बटे 7। यल का मान, यम का मान बस ये बी रखिए, इसका मान सेम रहेगा। 3 बटे आ गया यहाँ पे 7। इसी प्रकार यन का मान आ जाएगा, सी है तो सी का रखो 2 और ये होगा a² b², सी का मान हो गया 7। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर की बात कर लेंगे। तो देखिए पहला आया था हमारा -6 बटे 7, दूसरा आया 3 बटे 7 और तीसरा आया 2 बटे 7। चलिए आंसर मिला लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो -6 बटे 7, 3 बटे 7, 2 बटे 7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। करें यदि रेखाएं x-2 बराबर 3, y-3 बराबर 4, z-4 बराबर 5 और x-1, y-2 और z-3 समतली है, तो a का मान हमें ज्ञात। ठीक, तो हमें रेखा दिया हुआ यहाँ पे और समतल होने का प्रतिबंध। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। अगर हमें रेखा ऐसे दिया वहाँ पे x, एक मिनट, हाँ रेखा अगर हमें दिया रहेगा यहाँ पे x माइनस x1, ठीक है, और a1 और इसके बाद y माइनस y1 अपान b1, फिर यहाँ पे z माइनस z1 अपान c1 से रेखा कौन है, x-2 बटे 3, y-3 बटे 4, z-4 बटे 5 से तुलना कर दीजिए। बस तुलना करने पर तो सीधा सीधा हम बोल देंगे x1 y1 z1। तो x1 की जगह कितना मिल गया 2, y1 की जगह 3, z1 की जगह 4 और a1 b1 c1 का जो मान आ गया 3 4 5। ठीक है, दूसरी रेखा जो दिया वहाँ पे
दूसरी रेखा दिया वहाँ पे x माइनस ए अपान ए बराबर हो गया y माइनस 2 अपान 3 और z माइनस 3 अपान 4 से। तो यहाँ पे देखिए x2 y2 z2 अगर हम निकाल लेंगे तो 1 2 3 आ गया, जबकि हम a2 b2 और c2 कर लेंगे तो यहाँ पे a आ गया a2 की जगह, 3 आ गया, फिर 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे तो समतल होने का प्रतिबंध क्या होता है? समतल होने का शर्त। तो क्या शर्त होता है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबका जो मान आएगा वो क्या आएगा? इक्वल 0। बस अब हल कर लेते हैं। x2 का मान 1 माइनस 2, y2 के मान की बात करें 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, 3 4 5 a 3 4 बराबर 0। तब यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, 1 में से 2 जाएगा तो -1, 2 में से 3 जाएगा -1, यहाँ भी -1, 3 4 5 a 3 4 बराबर हो गया 0। अब हल कर लेंगे, -1 4 चौके 16, 3 5 15, माइनस में +1 हो गया यहाँ पे, 4 3 12 और ये में 5 गुणा करेंगे तो -5 है। फिर ब्रैकेट में -1 है, 3 3 9 और 4 1 4 है, बराबर हो गया 0। 16 में से 5 जाएगा 1 तो -1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा +12 -5 है, -9 माइनस में +4 ए बराबर 0। तो 12, ये देखिए -9 -1 10, 12 में से 10 जाएगा तो 2 और 5 ए में से 4 जाएगा तो -ए बराबर 0। तो ए बराबर कितना आ गया? 2। ये आंसर होगा हमारा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये बराबर कितना मिल गया? 2 मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 2 3 से रेखा x माइनस 6 3 y माइनस 7 2 7 बराबर अपान -2 पर डाले गए लंब की लंबाई। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हम एक बिंदु मान लेते हैं कि जो बिंदु P होगा बिंदु P के निर्देशांक 1, 2, 3 है। अब रेखा का समीकरण है। तो रेखा का जो समीकरण दिया हुआ है, रेखा का समीकरण, चलिए क्या है, x माइनस 6 बटे 3 और y माइनस 7 बटे 2 z माइनस 7 बटे -2 बराबर हमने लेमडा मान लिया। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो रेखा पर कोई बिंदु Q है, Q के निर्देशांक, अब इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 लेमडा आ जाएगा और माइनस है तो +6 हो गया। ठीक,
अब फिर इसके बाद यहाँ पे इस y का मान निकालेंगे तो 2 लैम्डा आ गया प्लस 7 आ गया। फिर कॉमा लगा देंगे, यहाँ हो गया -2 लैम्डा और प्लस 7 आ गया। तो ये इसके निर्देशांक आ गए। आगे देखिए यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे पी क्यू के अनुपात के द्वि का अनुपात। तो P1 2 3 और Q देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब घट करेंगे कि यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 6 में से 1 घटा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 7 में से 2 घटा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा -2 लैम्डा प्लस 7 में से 3 घटा दिया। तो क्या आया? 6 में से 1 जाएगा 5, तो आ गया यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 5। यहाँ पर गया 2 लैम्डा प्लस 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4 -2 लैम्डा। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब लंब होने का शर्त रख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, लंब होने का शर्त, तो हमने लंब होने का शर्त रख लिया। क्या शर्त होता है कि द्विक अनुपातों का अदिश गुणनफल 0 होगा। ठीक, तो देखिए 3 2 -2 था हमारा। तो रेखा का द्विक अनुपात, रेखा का द्विक अनुपात क्या है यहाँ पे? 3, 2, -2। तो देखिए यहाँ पे 3 हो गया, 3 लैम्डा प्लस 5 गुणा हो गया, प्लस यहाँ पे 2 हो गया, और वहाँ पे कितना था? 2 लैम्डा प्लस 5 -2, और यहाँ पे हो गया -2 लैम्डा प्लस 4। मान क्या आ गया? 0। 3 3 9 लैम्डा, 3 5 15, 2 दूना के 4 लैम्डा, 2 5 10, 2 दूना के 4 लैम्डा, 2 चौके 8 बराबर 0। चल लैम्डा जोड़ देंगे तो कुल 9 4 13, 4 17 लैम्डा आ गया। 15 10 25 में से 8 घट गया तो यहाँ पे 17 आ गया बराबर 0। तो सीधा सीधा लैम्डा बराबर -1 आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब लैम्डा का मान -1 रखने पर, तो जब हमने रख दिया यहाँ पे क्या था हमारा? 3 लैम्डा प्लस 5, तो 3 गुणे -1 प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पर हो गया +2, तो यहाँ पे 2 गुणे -1 प्लस 5 -2, कॉमा लगाते जाएंगे इधर और इधर, -2 -1 फिर हो गया +4। तो हल कर लेंगे हम लोग। तो देखिए 3 एकम 3, 5 में जाएगा 2, कॉमा -2 5 3 3 दूना हो गया 6। सॉरी, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 3। सर ये 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, तो आ गया यहाँ पे कितना? 3 आ गया। और फिर इसके बाद यहाँ भी 2 नहीं रहेगा, -2, सर ये 2 तो रहेगा यहाँ पे हल करने पे। 2 दूना के 4, और
यहाँ -1 रहेगा, यहाँ पे माइनस था ही हमारा, माइनस 2 दूना 4 2 6, तो 6 आ गया। अब इसके बाद यहीं पे लंबाई निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए पी क्यू की लंबाई तो अंडर रूट में आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 दूना के 4 3 3 9 4 चौके 16, तो कितना आ गया हल करने पे 16, अच्छा 6 है, सॉरी 6 चले के 36, 36 4 40 49, और 49 का वर्गमूल क्या आएगा 7 आएगा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। कितना आ गया यहाँ पे रेखा का 7 आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इसका आगे वाला क्वेश्चन कल से शुरू करेंगे। ठीक।